शिमला में आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। सुनिए सलाह। रहेगी, लेकिन इनकी लड़ाइयां चलती रहेंगी और हमें इस बात से हैरानी है कि भाजपा के 7 सांसद हैं। भाजपा के 7 सांसद हैं, 4 लोकसभा में हैं, 3 राज्यसभा में हैं। कोई भी व्यक्ति जो है, जो हिमाचल के हितों की लड़ाई है, उसकी जो है कोई बात दिल्ली में रखने को तैयार नहीं है। औहदे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन प्रदेश सर्वोच्च है, प्रदेश सबसे ऊपर है। लेकिन साथ के साथ एमपी होने के बावजूद जो हिमाचल के साथ सलूक किया जा रहा है, उसमें इनकी भूमिका और साथ में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट जो हैं, उनका संघर्ष तो सामने ही है। लेकिन ये सब लोग मिलके लगातार हिमाचल के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप देखें कि सरकार बनी, अब ये आपका भी सहयोग लेते हैं समय समय पे। कभी आप हमसे खफा हो जाते हैं तो आपसे भी सहयोग लेते हैं। तो जो हमारे बड़े बड़े इश्यूज हैं सरकार की, आप देखें कि जो तो पहले ऑपरेशन लोटस हुआ, ऑपरेशन लोटस में जो 9 लोग इनके साथ गए या ये इन्होंने उनका साथ लिया, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन जो बीजेपी कह रही है कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, तो जो सीपीएस का केस था, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का केस था, जो अदालत में किया गया, उसके जो है पिटिशनर कौन थे? वो तो सब भाजपा ही थे, और वो लोग थे जो पहले सीपीएस रहे हैं। नैतिकता का तकाजा होता है कि जिस ओहदे पे रहे हैं उन ओहदों के खिलाफ पिटीशन ना की जाए, लेकिन उन्होंने उन ओहदों पे भी की और बिल्कुल स्पष्ट थे पिटिशनर। तो इसलिए उसके बाद कोशिश कर रहे थे कि हम एमएलए को अनसीट करवाए जाएं, और उनको हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारे किसी व्यक्ति पे आंच आएगी तो आंच तुम्हें भी साथ लेके जाएगी। ये मत सोचना कि आप जो हैं कोई हमला हम पे करेंगे। और लगातार आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं और चोर दरवाजे से, शॉर्टकट से आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और ये सत्ता किसी भी हालत में आपको नहीं मिलने वाली है। आप देखें कि गारंटियों की बात आती है। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम देने का ऐलान किया प्रदेश के कर्मचारियों को, और ओपीएस हमने उस समय लागू की जब प्रधानमंत्री जी ने भी यह कह दिया था कि ओपीएस लागू नहीं की जा सकती। ओपीएस बंद किसने की थी? श्रद्धेय अटल बिहारी बंद की थी। उनके समय में जो है पेंशन बंद हुई। इन्होंने इनकार किया, हमने हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू की, और आप देखें कि ओपीएस लागू करने का हमें इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा कि 2000 करोड़ रुपए का कट जो है इन्होंने हमारे पर लगा दिया। 2000 करोड़ रुपए इन्होंने कहा आप तो ओपीएस दे सकते हैं, तो आपको हम ये राशि नहीं देंगे। आप देखिए राज्य को आर्थिक तौर पे सलूक कैसे किया जा रहा है। और जब डिजास्टर के पैसे देने की बात आई, एक तो हमें पैसा दिया नहीं, हमारा पैसा दिया नहीं, ओपीएस का भी पैसा जो 9000 करोड़ रुपया दिल्ली में पड़ा है, वो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे।
डिजास्टर का जो हमें पैसा आना था वो हमें नहीं दिया, जबकि इतना बड़ा डिजास्टर हुआ। और बाद में ये कह रहे हैं कि बाकी राज्यों में जहां डिजास्टर हुआ उनको ग्रांट मिलेगी और आपको वर्ल्ड बैंक का लोन मिलेंगे, आप स्कीम स्पेसिफिक आपको मिलेगा। अब तो केंद्र ने और कर दिया कि आपको सीधा पैसा नहीं मिलेगा, आपको स्कीम स्पेसिफिक मिलेगा। हिमाचल का रास्ता रोकने के लिए भाखड़ा ब्यास का जो बीबीएमपी का हमारा 5,000 करोड़ के आसपास जो पैसा मिलना है, भारत सरकार अगर दखल दे तो सुबह वो राशि हमें मिल जाए। कब से सुप्रीम कोर्ट का अवार्ड आया हुआ है, वो राशि हमें प्राप्त नहीं हो। और शानन प्रोजेक्ट हमारा है, हमारी धरती पे है, इसके बावजूद केंद्रीय मंत्री यहां पे आए, कहते हम दखल नहीं देंगे। और अभी टूरिज्म प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई पूरे देश के लिए, हिमाचल को जो है उसमें से पूरी तरह साफ कर दिया गया। और एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट्स जो हैं उस पे जो है कैप लगा दी गई। विदेश की फंडिंग जो आनी है, जो हमें देने के लिए तैयार हैं, वहां पे भी आपने कैपिंग लगा दी, ताकि हम जो है कोई भी पैसा अगर केंद्र से ना आए तो हम जो है फॉरेन फंडिंग भी हासिल ना कर सकें। उस पे भी इन्होंने हमारे और रेवेन्यू डेफिसिट वो लगातार गिरती जा रही है। और उसके अलावा जो है जीएसटी की कंपनसेशन बंद हो गई, और जीएसटी कंपनसेशन बंद होने का लाभ जो है उन राज्यों को हो रहा है जहां पे चीजें बनने के बाद बिकती हैं। हमारे तो मार्केट नहीं है बेचने की। हमें जीएसटी कंपनसेशन का नुकसान हो गया, हमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का नुकसान हो गया, हमें एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट्स में जो है कैप लगने से नुकसान हो गया, हमें ओपीएस देने से जो है लोन लेने की लिमिट को जो है नीचे गिराने की वजह से नुकसान हो गया। ये सारे आर्थिक तौर पे, और ये लगातार दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाके इन्होंने हिमाचल के हितों के खिलाफ एक मुहिम, एक टायरेट छेड़ रखा है कि कोई पैसा किसी डिपार्टमेंट से किसी भी तरह जो है हिमाचल प्रदेश को ना आए। हिमाचल का जब गठन हुआ था, जब हिमाचल बना था, उस समय भी पता था कि हिमाचल फाइनेंशियल बाइबल स्टेट नहीं है। हिमाचल को जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के हिसाब से बनाया गया था। लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हिमाचल बना।